नमस्कार, मेरा नाम मेहुल मेहुल मुरलीधर घोसाळकर, वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर। लास्ट 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ एंड आज हम बात करने वाले हैं स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट के बारे में। तो चलिए हमारे वेबसाइट की तरफ। अभी हम आए हैं वीणा वर्ल्ड के वेबसाइट पर। देखा जाए तो गूगल पर जस्ट आप सर्च करोगे www.venaworld.com तो आपको ये वीणा वर्ल्ड का होम पेज जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे आप ये होम पेज पे आते हो आपको एक सर्च बार यहाँ पे नज़र आता है और सर्च बार पे जाके जो डेस्टिनेशन आपको चूज़ करना है, जो टूर आपको जहाँ पे भी जाना है वो आप यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे अभी हम स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट जिसका टूर कोड है EUNL। अभी ये टूर कोड मुझे पता है, पर समझो आपको टूर कोड नहीं पता तो सिर्फ स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट भी आप डालते हो तो आपको यहाँ पे टूर जो है वो ओपन हो जाएगी। सो जैसे आप ये सर्च बार पर आप टूर कोड या आपको जो डेस्टिनेशन सर्च करना है वो जस्ट सर्च करेंगे तो आपको ये टूर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट के बारे में। तो स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट इस टूर के बारे में बताया जाए तो वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर, क्योंकि कई सारे टूर्स मैंने इस सेक्टर के ऊपर किए हुए हैं और नॉर्दर्न लाइट देखना एक सपना होता है और वो सपना हमें इस टूर में देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल देखा जाए तो 9 डेज की ये टूर आपको 3 कंट्रीज एंड 6 सिटीज हम इस टूर में कवर करते हैं, जिसमें नॉर्वे में ट्रोम्सो, हस्टर्ड एंड नार्विक में हम स्टे करते हैं, स्वीडन में हम गलीवारी में स्टे करते हैं, फिनलैंड में हम रोवेनेमी और हेलसिंकी में हम जो है स्टे करते हैं। ऐसे 9 डेज की हमारी टूर जो है वो आपको देखने मिलती है स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट। तो चलो आते हैं हम मैप के ऊपर। सो यहाँ पे आपको स्कैंडिनेविया का मैप आपको देखने मिलेगा। एक्चुअल देखा जाए तो स्कैंडिनेविया ये एक पार्ट है, ये ना कोई मतलब बोलते हैं ना कि ये ना कोई कंट्री है ना कुछ, पर इस पार्ट में जो कंट्रीज आते हैं स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 3 कंट्री आपको देखने के लिए मिलती है। पर आज जो हम टूर देखने वाले हैं, ये जो टूर है ये स्कैंडिनेविया, ये जो 3 कंट्रीज आते हैं जिसमें से आर्टिक लाइन जो जाती है उसके ऊपर के सिटीज हम विजिट करने वाले हैं। ऊपर मतलब हम पूरे नॉर्थ साइड में रहेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए आपको नॉर्थ साइड जाना जरूरी है। मतलब क्या कि आर्टिक सर्कल के ऊपर आप जाओगे तो आपको नॉर्दर्न लाइट दिखने के चांसेस होते हैं। सो ऐसी ही ये टूर आज हम करने वाले हैं, वो है नॉर्दर्न लाइट। तो चलो अभी हम जाते हैं इस टूर के हाईलाइट के ऊपर। सो वापस हम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे हमारे टूर के हाईलाइट्स। देखा जाए तो हाईलाइट के बारे में बताया जाए तो पहली बात तो आती है 6 महीना अंधेरा और 6 महीना उजाला। तो ये जो टूर है वो 6 महीने अंधेरे वाली टूर आपको देखने मिलती है, जिसमें हम नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 3 कंट्री तो हम विजिट करते हैं। पर नॉर्वे में हम देखते हैं रेंडियर स्लेज हम हमारे टूर में कवर करते हैं। उसके बाद ट्रोम्सो यूनिवर्सिटी म्यूजियम, ट्रोम्सो सिटी टूर हम हमारे टूर में कवर करते हैं। पोलरिया म्यूजियम हम हमारे टूर में कवर करते हैं। देन हम आते हैं स्वीडन की तरफ, और स्वीडन में और एक चीज़ हमें देखने मिलती है जो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ रहता है या बहुत बार हमने कई बार गूगल पे भी देखा हुआ रहता है, वो है यहाँ का आइस होटल। तो प्रॉपर आइस होटल का एक्सपीरियंस आपको स्वीडन में लेने के लिए मिलता है। यूकोसर्वी चर्च हम इसमें देखते हैं। देन हम आते हैं फिनलैंड, और जिसे सेंटा क्लॉज की कंट्री के नाम से जाना जाता है, तो सेंटा क्लॉज विलेज हम हमारे टूर में कवर करने वाले हैं। देन हम हेलसिंकी सिटी टूर हम हमारे टूर में कवर करने वाले हैं। ऐसे मेन अट्रैक्शन हम हमारे इस टूर में कवर करने वाले हैं। चलो तो अभी हम आते हैं डे वाइज आइटनरी की तरफ। डे 1, एक्चुअल देखा जाए तो पहला दिन ये हमारा अराइवल डे होता है। अराइवल डे में हमारे फ्लाइट जो है वो नॉर्मली आफ्टरनून के टाइम में हम पहुंच जाते हैं एंड आफ्टरनून 3 o'clock के बाद हम हमारा होटल चेक इन जो है वो फर्स्ट डे करते हैं। होटल चेक इन होने के बाद पूरी रात भर हम जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम रेस्ट हम होटल में लेते हैं। और ये टूर जो है वो नॉर्दर्न लाइट की टूर है, तो फर्स्ट डे हमारा रात को नॉर्दर्न लाइट का जो हंटिंग टूर होता है वो हम करने के लिए निकलते हैं। सो फर्स्ट डे उतरने के बाद हमारा लंच होता है। आफ्टर लंच हम चेक इन करते हैं, चेक इन के बाद हमारा डिनर होगा एंड आफ्टर डिनर हम जाएंगे नॉर्दर्न लाइट हंटिंग टूर के लिए। चलो तो अभी हम देखते हैं डे 2। डे 2 एक्चुअल देखा जाए तो ट्रोम्सो
ये सिटी जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले तो हमारी ये ट्रोम्सो की सिटी टूर होती है, जिसमें हम ओरिएंटेशन टूर करते हैं, बस में से कई सारा साइट सीन हम विजिट करते हैं। ट्रोम्सो सिटी टूर में देखा जाए तो पोलरिया म्यूजियम हम हमारे टूर में विजिट करते हैं, जिसमें आर्टिक रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं उनका एक पोलरिया म्यूजियम आपको देखने मिलता है। पोलरिया एक्वेरियम हम हमारे टूर में कवर करते हैं। और हम स्कैंडिनेविया पार्ट में है जो सामी कल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ये सामी कल्चर आपको देखना है तो हम हमारे टूर में ट्रोम्सो यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं। तो ऐसा साइट सीन हम ये आफ्टरनून के पहले सारा कवर करते हैं, जिसमें हमारी सिटी टूर होती है, ट्रोम्सो की सिटी टूर। उसके बाद हमारा लंच होता है एंड आफ्टर लंच थोड़ा आपको रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि पहले दिन हम नॉर्दर्न लाइट हंटिंग के लिए जब जाते हैं तो नॉर्दर्न लाइट हंटिंग करके हम थोड़ा सा लेट भी आते हैं, तो भी आपको नेक्स्ट डे थोड़ा सा रेस्ट अच्छे से मिल जाता है। एंड देन वापस थोड़ा रेस्ट लेने के बाद शाम को हम निकलते हैं रेंडियर स्लेज के लिए। अभी आप सोचेंगे कि रेंडियर स्लेज ये शाम को क्यों है, ये तो दोपहर में होनी चाहिए, पर नॉर्दर्न लाइट टूर में हमने जानबूझ के उसमें विनावल का स्टडी है, क्योंकि ये हमने जानबूझ के शाम को रखा हुआ है, ताकि शाम को आपको नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए चांसेस जो है वो रेंडियर स्लेज से ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम हमारी रेंडियर स्लेज जो है वो शाम के दौरान लेते हैं, मतलब एक अराउंड 8 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड वहीं से भी आपको नॉर्दर्न लाइट दिखने के चांसेस है। मतलब क्या कि हमारे टूर में हम एवरीडे नॉर्दर्न लाइट का जहाँ से भी दिखने के चांसेस है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं हम डे 3 के ऊपर। एक्चुअल देखा जाए तो ये ट्रोम्सो टू हस्टर्ड ये हमारा जर्नी हम करते हैं। पर ट्रोम्सो सिटी में और एक साइट सीन हम विजिट करते हैं, एक माउंटेन हम विजिट करते हैं जहाँ पे जाने के लिए केबल कार बनाई हुई है। सो केबल कार से हम उस माउंटेन के ऊपर जाने के बाद आपको पूरे ट्रोम्सो सिटी का नज़ारा जो है वो अच्छी तरह देखने मिलता है। तो हम सुबह में केबल कार राइड लेते हैं, उसके बाद हमारा लंच होता है। आफ्टर लंच हम निकलते हैं हास्टड के लिए। पर हास्टड का जर्नी जो हम करते हैं वो बाय क्रूज करते हैं। मतलब ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी या बेस्ट जर्नी जिसे बोला जाए वो है क्रूज जर्नी, क्योंकि ट्रोम्सो टू हस्टर्ड एक अराउंड 3 घंटे का हमारा जर्नी होता है, जो बाय क्रूज मतलब अपने चारों बाजू में आपको बर्फ के पहाड़ आपको नजर आएंगे और बीच में नॉर्थ सी से हम ये जर्नी जो है वो हस्टर्ड की तरफ करते हैं। तो नज़ारा ही कुछ अलग रहता है, इसलिए हम ये क्रूज जर्नी करते हैं एंड हस्टर्ड में आके हम रुकते हैं। हस्टर्ड में जहाँ पे हम रुकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो हस्टर्ड से भी आपको होटल से ही आपको नॉर्दर्न लाइट दिखने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम हस्टर्ड में स्टे करते हैं। एंड उस दिन हम होटल के टेरेस के ऊपर जाके वहाँ पे उन्होंने व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको नॉर्दर्न लाइट दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हम हास्टर्ड में कवर करते हैं एंड डे 4 की तरफ हम जब निकलते हैं हास्टर्ड टू नार्विक की तरफ। एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्वे में हम हैं, और नॉर्वे को लैंड ऑफ मदर नेचर क्यों कहा जाता है ना, ये आपको इस जर्नी में पता चलता है। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया अनटच नेचुरल ब्यूटी आपको हस्टर टू नार्विक इस जर्नी में आपको देखने के लिए मिलती है। सो हस्टर टू नार्विक ये जर्नी बाय बस 3 घंटे का जर्नी करके हम नार्विक पहुंच जाते हैं। एंड नार्विक में पहुंचने के बाद हम नार्विक की सिटी टूर जो है वो हम हमारे टूर में कवर करते हैं। जो नार्विक की सिटी टूर हम बाय बस ओरिएंटेशन हमारी सिटी टूर होती है, कई जगह पे हम फोटो स्टॉप लेते हैं। सो वो सारा होने के बाद हमारा लंच होता है। आफ्टरनून हमारा साइट सीन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट हम लेते हैं एंड शाम को वापस हम नॉर्दर्न लाइट कैंप की तरफ जाते हैं, जिसे अरोरा कैंप कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे टूर में पहले दिन से हम नॉर्दर्न लाइट सर्च करने के लिए जा रहे हैं, नॉर्दर्न लाइट हम हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए एवरीडे रात को हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये टूर जो है वो स्कैंडिनेवियन नॉर्दर्न लाइट की है। सो एवरीडे हम ट्राई करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा नॉर्दर्न लाइट कहाँ से देखने के लिए मिले। नॉर्दर्न लाइट के बारे में भी बताया जाए तो नॉर्दर्न लाइट ऐसा नहीं है कि ये एक साइट सीन नहीं है कि ये यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट खड़ा है और जाके हम देखे, वैसा नहीं है। नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए नसीब भी होना ज़रूरी है, और नसीब के साथ वेदर क्लियर होना ज़रूरी है, स्काई क्लियर होना ज़रूरी है, तो आपको नॉर्दर्न लाइट अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। और ये हमें आर्टिक सर्कल के ऊपर जाने के बाद ही मिलते हैं। तो हम हमारे टूर में आर्टिक सर्कल के ऊपर के सिटीज हम कवर कर रहे हैं, तो एवरीडे हम नॉर्मली ट्राई करते हैं कि यह नॉर्दर्न लाइट हमें कहीं से तो अच्छे से दिख जाए। सो अभी हम आते हैं डे 5 की तरफ। सो देखते हैं डे 5, नार्विक टू गलिवारे। नार्विक टू गलिवारे
एक्चुअल बताया जाए तो ये जो दिन है वो हमारे टूर का एक हाईलाइट दिन मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि नार्विक टू गलीवरे जब हम आते हैं तो ऑन द वे ये स्वीडन में हम एंटर करते हैं, एंड ऑन द वे स्वीडन की जो एक सिटी है जो बहुत ही खूबसूरत सिटी किरूना, ये सिटी हम विजिट करते हैं। पर किरूना सिटी के पास ही यूकोसार्वी चर्च हम हमारे टूर में कवर करने वाले हैं। मेन इम्पोर्टेंट जो साइट सीन है वो हम इस टूर में कवर करने वाले हैं, वो है आइस होटल। सो आइस होटल हम हमारे टूर में देखते हैं जो हर साल नया बनाया जाता है। मतलब हर साल उसे बोलते हैं ना कि पूरा तोड़ देते हैं और हर साल ये आइस होटल नया बनाया जाता है। ऐसा ये आइस होटल जो प्रॉपर बर्फ से बनाया जाता है। टॉर्ने करके एक रिवर है, उस रिवर में से बर्फ जो है उसके बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं और उससे ये आइस होटल बनाया जाता है। तो हम हमारे टूर में ये आइस होटल भी विजिट करने वाले हैं। यस, बहुत बार हमारे मन में क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं क्या? तो स्टे तो नहीं करते हैं, पर हम ये होटल विजिट जरूर करते हैं। क्योंकि स्टे करने के लिए -10 डिग्री टेम्परेचर होता है, स्लीपिंग बैग में सोना पड़ता है। उससे अच्छा जो है वो है ये होटल हम विजिट करें। तो हम हमारे टूर में ये होटल जो है वो विजिट करते हैं। सो अभी हम आते हैं डे 6 की तरफ। सो डे 6 एक्चुअल देखा जाए तो ये डे 6 जो है वो गलीवरे टू रोवेनेमी एंड रोवेनेमी टू कीमी, हमारा स्टे जो है वो हम कीमी में लेते हैं। जो देखने के लिए जाए तो रोवेनेमी से थोड़ा सा दूर ये कीमी करके एक छोटा सा गांव आपको नजर आएगा। और नॉर्मली स्कैंडिनेवियन नॉर्दर्न लाइट टूर में हम यही सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्दर्न लाइट कहाँ से देखने के लिए मिले, इसलिए हम कीमी में स्टे करते हैं। क्योंकि नॉर्दर्न लाइट देखना है तो सिटी में स्टे करके आपको नॉर्दर्न लाइट देखने नहीं मिलते हैं, इसलिए हम कीमी में स्टे करते हैं। और कीमी में हमारा जो स्टे होता है वो 2 नाइट का स्टे होता है। उस दिन का जो हमारा ये जर्नी है, ये जर्नी हम लैपलैंड से कवर करते हैं। सो लैपलैंड ये पूरा जो जंगल एरिया है, उस जंगल में से हम कीमी की तरफ जाते हैं। तो ये जर्नी ही हमारा खूबसूरत होता है। एंड लैपलैंड में से आपको कई सारे रेनडियर्स आजू बाजू जाते हुए आपको नजर आते हैं। क्योंकि जब फिनलैंड का नाम आता है तो रेनडियर ये एनिमल का नाम आपको आगे देखने मिलेगा। सेंटा क्लॉज का विलेज ये रोवेनेमी को कहा जाता है फिनलैंड में। तो हम लैपलैंड में जो है वो हम एंटर करते हैं। एंड लैपलैंड में आने के बाद कीमी में जब हम स्टे करते हैं तो रात को हम कीमी में नॉर्दर्न लाइट हंटिंग के लिए जाते हैं। तो आते हैं हम डे 7 की तरफ। बहुत लोगों का सपना होता है रोवेनेमी में जाना। और रोवेनेमी इसकी सिटी टूर हम डे 7 में करते हैं। तो रोवेनेमी सिटी टूर में जो ओरिएंटेशन टूर हमारी होती है वो ओरिएंटेशन टूर हम लेते हैं। आर्टिक सर्कल हम रोवेनेमी में क्रॉस करते हैं। मतलब क्या कि जहाँ पे सेंटा क्लॉज विलेज है वहीं पे आर्टिक लाइन आपको देखने मिलती है। और बहुत बार आपने बहुत सारे गेस्ट का फोटो भी आपने देखा रहेगा कि एक बाजू पाँव रखते हैं, बीच में से आर्टिक लाइन जाती है और दूसरे बाजू दूसरा पाँव रखते हैं। तो वो नज़ारा आपको रोवेनेमी में देखने के लिए मिलता है जो आता है सेंटा क्लॉज विलेज में। सो सेंटा क्लॉज विलेज भी हम हमारे टूर में कवर करने वाले हैं। तो सिर्फ सेंटा क्लॉज विलेज विजिट नहीं करेंगे तो सेंटा क्लॉज को भी हम मिलने वाले हैं। तो बहुत लोगों का वो एक सपना होता है कि जिंदगी में एक ना एक बार तो हम सांता को मिले। क्योंकि बचपन से हमारी ये ख्वाहिश होती है कि सेंटा क्लॉज हमारे सपने में आए या रात को हमें कुछ ना कुछ दे के जाए। तो ये ऑफिशियल सेंटा जो है उनको हम वहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसे सेंटा क्लॉज विलेज कहा जाता है। सेंटा क्लॉज का ये देश कहा जाता है रोवेनेमी एंड फिनलैंड। सो हम उसी कंट्री में है, उसी सिटी में है, तो हम सेंटा क्लॉज विलेज विजिट करेंगे। सेंटा क्लॉज को हम पर्सनली मिलने वाले हैं। हर एक फैमिली को वहाँ पे सेंटा क्लॉज के साथ बातें करने के लिए मिलता है। वहाँ पे आप उनके साथ फोटो निकाल सकते हो, वीडियो निकाल सकते हो। तो ऐसी साइट सीन, ऐसा साइट सीन हम रोवेनेमी में कवर करने वाले हैं। सो सेंटा क्लॉज विलेज हम विजिट करेंगे, उसके बाद अर्तिको म्यूजियम हम हमारे टूर में देखने वाले हैं। सो ऐसे हमारी पूरी दिन ये रोवेनेमी की सिटी टूर हम कवर करेंगे, जिसमें सिटी टूर भी होगी एंड सेंटा क्लॉज विलेज भी हम विजिट करेंगे। सो आते हैं हम डे 8 की तरफ। देखा जाए तो ये हेलसिंकी में हमारा स्टे होता है जो फिनलैंड का कैपिटल है। पर रोवेनेमी टू हेलसिंकी हमारा जो जर्नी होता है वो बाय फ्लाइट जर्नी होता है। एंड बाय फ्लाइट हम रोवेनेमी टू हेलसिंकी जाते हैं। हेलसिंकी आने के बाद हेलसिंकी ये
फिनलैंड की कैपिटल सिटी है। सो कैपिटल सिटी में हम सिटी टूर कवर करते हैं। कई सारा साइट सीन हम ओरिएंटेशन सिटी टूर में कवर करते हैं, जिसमें हम सिबलस मॉन्यूमेंट देखते हैं, वहाँ की लाइब्रेरी देखते हैं, वहाँ का एक रेलवे स्टेशन हम विजिट करते हैं। उसके बाद फिनलैंडिया हॉल हम देखते हैं, लुथरन कैथेड्रल हम विजिट करते हैं। सो ऐसा कई सारे साइट सीन हम हमारे सिटी टूर में कवर करते हैं। हेलसिंकी की सिटी टूर हमारी होती है, हेलसिंकी में ही हमारा स्टे होता है, एंड नेक्स्ट डे हमारा आता है वो है डिपार्चर डे। तो डे 8 में हम सारे हेलसिंकी के सिटी टूर जो है वो पूरा हम कवर करते हैं, एंड हम आते हैं डे 9 के ऊपर। एक्चुअली बताया जाए तो इतनी बढ़िया टूर करके हम जब डिपार्चर डे पे आते हैं, सो हेलसिंकी से हमारा डिपार्चर होता है और हम हमारी होम टाउन की तरफ निकलते हैं। पर ये टूर 9 दिन की टूर बहुत ही बढ़िया टूर, एक सपनों की टूर ऐसा मैं इसे बोल सकता हूँ। क्योंकि जो जो हमने हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको इस टूर में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब क्या कि तो 6 महीने अंधेरे वाली टूर, नॉर्दर्न लाइट जो एक कुदरत का बहुत ही बढ़िया चमत्कार जो है वो आपको स्काई में देखने के लिए मिल जाता है। बर्फ का होटल आपको इस टूर में देखने के लिए मिल जाता है। 9 दिन बर्फ में रहने का आनंद इस टूर में आपको मिल जाता है। अनटच ब्यूटी आपको इस टूर में देखने के लिए मिलती है, जिसे लैंड ऑफ मदर नेचर कहा जाता है। तो ऐसी सारी बातें आपको इस टूर में देखने के लिए मिलती है। एंड लास्ट डे हमारा होता है डिपार्चर, जो हमारा हेलसिंकी से डिपार्चर होता है। सो ये था हमारा स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न लाइट का 9 दिन का टूर। सो आपको ये टूर अच्छी लगी है और आपको ये टूर बुक करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ये टूर बुक कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट पे जाके www.vinaval.com पे जाके आप ऑनलाइन भी इस टूर का बुकिंग कर सकते हो, या नियरेस्ट कोई भी हमारे सेल्स ऑफिस जाके आप ये टूर जो है वो बुक कर सकते हो। थैंक यू।